ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1994 की छठी अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 9 मार्च 1994 को चलाई। आज की मुरली का विषय है न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। न्यारा, प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। शिव जयंती आज त्रिदेव रचयिता, आज त्रिदेव रचयिता अपने पूज्य शालिग्रामों को, पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप शालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान, पूज्य बनाया है। कभी भी शालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं, ये हम ही हैं ऐसे लगता है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। समान तो क्या, अपने से भी श्रेष्ठ और पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहां कहां भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते, जैसे देवी देवताओं को ताज पहनाते हैं ना, ऐसे कहां कहां शिव को भी ताज पहना देते, क्योंकि ताजधारी बनाया है ना, इसलिए कहां कहां ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते। कितनी बड़ी बात है कि शिव बाबा
कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल। मस्तक में तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? तो निराकार बाप का मस्तक है क्या जहां उसे ताज रखा जाए? शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। इतनी खुशी, इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है। इसलिए बच्चों के जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता है, ना बच्चे अकेला कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे वा आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप का किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो ताज सब बाप का बर्थडे, तो आज बाप का बर्थडे है, 9 मार्च शिव जयंती। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, या अपना बाप कहेंगे या अपना मनाने आए हो? बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे बाप। बच्चे बाप को कहेंगे आपका, बाप कहेंगे आपका और बच्चे बाप को कहेंगे आपका। ये दिव्य अवतरण
शिव जयंती या शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। हाँ जी, सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे जैसा बर्थडे अब संगम पर मना रहे हैं, ऐसा बर्थडे सतयुग में भी नहीं मनाएंगे। आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती है। सतयुग में आत्माएं आत्मा का बर्थडे मनाएंगे, परंतु यहां आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्षों का अंतर जरूर होगा, मास का या डेट का अंतर जरूर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का साथ साथ। इस यादगार दिवस पर विशेष भगत लोग भी विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित ना करते हुए और किसी की बको बलि चढ़ाते। खुद को समर्पित नहीं करते, परंतु किसी और की बलि चढ़ाते। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का व्रत करते कि भोजन नहीं खाएंगे, कोई जागरण का करते हैं कि हम तो सारी रात जागेंगे, कोई दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाएं, लेकिन व्रत अपना पूरा करते, चाहे कितने भी दिन लग जाए। कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? उनको ये सब कैसे उनके जीवन में निश्चित हुआ?
तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत। ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत। कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, ये व्रत लिया। वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया ना। तो आप सभी ने शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया। इसलिए भक्त भी यादगार स्थिति से यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाते हैं तो भी अन्न को नहीं। चाहे बीमार भी हो जाते हैं तो भी अन्न के लिए व्रत को तोड़ना चाहिए। तो अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं, तो आप सभी भी अभी कोई मन के आगे तन के आगे परिस्थितियां आ जाएं तो व्रत तोड़ लेते हैं। कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो? करते हो क्या? कोई दिखता तो है नहीं, चलो खा लेता हूं। अपना नियम पक्का रखो कि कच्चे हो। कभी कभी देख करके थोड़ा दिल होता है
कभी कभी देख करके थोड़ा दिल होती है कि एक ही जैसा खाना खाते खाते बोर नहीं हो जाएंगे, दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या रशिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए, और भारत वाले तो पास हैं ही। और भारत वाले तो पास हैं ही हैं। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करे सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज्यादा पसंद करते। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो। ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों को का सभी से दृढ़ व्रत कराते। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। ये व्रत लेने के लिए तैयार हो, तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक कृष्ण का अधिकार। भाई जी आज मेरी लिंक बहुत लेट खुली, मुश्किल जाके। हाँ जी, आज मेरा गूगल मीट के लिंक बहुत लेट खुला, खुल ही नहीं रहा था। मौसम के कारण नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा, अच्छा अच्छा। क्योंकि मौसम सब जगह अलग अलग है ना, तो बादलों का इसका फर्क पड़ता है।
संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता, तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के ये शब्द कहते क्या करें, वाट, तो अभी वाट नहीं कहना, लेकिन वाट की बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई। वाई की जगह क्या करना है, फ्लाई, उड़ जाओ। तो जब भी वाय शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाट की बजाय फ्लाई शब्द। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, वाई, क्यों, तो वाई का क्या करेंगे, बाय बाय। तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय, सदा के लिए बाय बाय। वाई को बाय बाय कर दो अपने। हर आत्मा अपने निश्चित टाइम पर आई। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ। कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कैसे कहेंगे। तो फिर हाउ कहेंगे क्या, हाउ कहना माना हुआ कुछ। तो हवा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्द हैं जो कमजोरी लाते हैं, यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते। सोचो जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है, तो किस शब्द से लगती है। इन्हीं शब्दों से लगती है ना, या क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा। ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहता, अब क्या करें, अब क्या करें।
कैसे करें? तो कमजोरी के व्यर्थ संकल्पों के गेट से ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संगीत, इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा? आप भी बच्चों को चेंज करें ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात और उन्हों की हद के रूप में यादगार रखते हैं। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यदि शिव जयंती व शिवरात्रि जयंती मनाते हैं मनाना अर्थात बनना, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिए, तो जो मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कटना है और कुछ जलाना भी है। जैसे वर्तमान समय में तो दूसरा झंडा, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, क्षमा और क्या करते हो? और क्या करते हो? मीठा बांटते हैं, मीठा बांटेंगे, मीठी चीज और बात है। तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, होना ही, ये तो होना ही है। और दूसरा एगे शब्द नहीं। और दूसरा केक कौन सा काटेंगे? केक पूरा नहीं खाया जाता,
काट कर करना ही है। जी बहुत अच्छा। करना ही है, गे शब्द नहीं। और दूसरा केक कौन सा काटेंगे? तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो। माया जितना कमजोरी होती है उसको काट। और कमजोरी ही उसके बजाय शक्ति देती। धारण करने का केक मुख में डालो। समझा? हाय कौन सा लड़ाएंगे? कौन सा लड़ाएंगे? कौन सा झंडा? लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष ना हो। ऐसे नहीं जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल संकल्प, बोल, संकल्प में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है। बाप बाप को प्रत्यक्ष करना है तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा और दिल से प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल पर प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुशी हुई, कभी गम। कभी खुश, कभी उदास, ये नहीं। जब उदास होते हो
तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो। और जब खुश होते हो ना, तब खुशी का। और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, और फिर दोनों फोटो साथ साथ रखो, फिर देखो अच्छा कौन सा, मैं ये हूं या वे रोंगी आत्मा, ढोंगी आत्मा। या वो हूं, मैं ये हूं। तो सदा हर्षित रहने की खुशी खुशी हर्षित रहने का, रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, लेकिन तो कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि माया किसी के द्वार ही लेती है। मगर कितना भी कोई किसी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक हम पावन जीना है, तब तक तुम सुखी जीवन में रहो। तब तक खुश भी रहना है। एक पक्का व्रत लिया है ना, क्या नहीं कर सकते हो। जब विल पावर है ना, तो बाप रहता है। क्या नहीं कर सकता, वे क्या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता अपना और कौन करेगा फिर। कोई है घर में जो करेगा। माला के मण के आपके ही बनना है, या औरों का इंतजार कर रहे। फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, कि सेकंड में चलेगा। तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है, तब तक हम खुश रहना। और जो खुश रहेगा, वो खुशी की मिठाई बांटता रहे। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे तन मन दिल सब खुश हो जाए। तो क्या मीठा बनना है, और गीत सदा गाए जाते। मीठा बच्चा प्यारा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा। मेरा बाबा यही गीत गाते हो ना, मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा।
सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए। ये सेल खत्म हो जाए भाई, ये बैटरी स्लो हो जाए मतलब? साल खत्म हो जाएंगे तो सारे काम रुक जाएंगे ना। रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, बिजिल में है, कहीं की भी है। जब स्लो होती है बैट तो पता कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा। मिक्स हो गया, मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है, और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना, ऐसा शिवरात्रि मनाई नहीं जा सकती, या सोचकर अच्छे जवाब देकर ये सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच, अभी अभी विश्वास, और अभी अभी वेद। इसलिए डबल विदेशी आत्माओं तो डबल विदेशी ही इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन बनाया, विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाए तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों और ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबका एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना है। फिर कोई ने भाग दौड़ की, सेवा की, कोई ने मनसा सेवा का, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने भी जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को डबल विदेश की सेवाधारियों को सफलता की मुबारक।
कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म स्नेह प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे? देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ। देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे? देखा है या जान लिया है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं जाना है, लेकिन सभी अभी देखना है। लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाओ। जो कहते लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा अनुभव किया, ब्रह्मा बाप है, ये अनुभव किया और वो क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो कभी देखा कहेंगे, अगर अनुभव भी नहीं किया, अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट करा, तो वो अनुभव करा देगी। रहे नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए बाप दादा जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो, तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती। रूह रिहान का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है, फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना। नीचे नाच रहे थे ना। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को क्या डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को
त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम आत्माओं की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दादी जी ने ब्रह्मा बाप को स्टैंप का एल्बम दिया। ये कौन सी स्टैंप है? स्टैंप देखिए कभी आपने? ऐसी मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रही। ये है ब्रह्मा बाबा की स्टैंप जो 1994 में बनाई गई थी। ये ब्रह्मा बाबा की जो स्टैंप बनाई गई थी वो आप देख रहे हैं। 1 रुपए का और एक साथ इन सब को खरीद लिया गया था। अब कोई खरीदना चाहता है तो आज इसकी कीमत 95 रुपए है। ब्लैक पर बिक रही है, मिल रही है ब्लैक पर। आज तो फ्रीज से क्या करें फिर? ऐसा है कि उस टाइम पर हमने भी खरीद ली तो क्या किया, एक्चुअल में लिमिटेड स्टैंप्स बनवाई गई थी। हमने मना किया था कि इसको ब्लैक जो ना जब कोई भेजता है बाय पोस्ट तो उस टिकट को डिफेस करते हैं ना, उसको रद्द करते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि अब ये स्टैंप दोबारा यूज ना हो, वरना तो वही एक स्टैंप रोज यूज करते रहेंगे। तो इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, ठप्पा लगा देते थे ब्लैक। परंतु हमने कहा कि हमारी टिकट पर ठप्पा नहीं लगाना। बोल जी फिर कैसे रद्द करेंगे, रद्द तो करनी पड़ेगी। फिर उनको मनाया गया कि हमारे ब्रह्मा बाबा की टिकट को रद्द करो, परंतु रेड कलर की शिव बाबा की किरणों वाली स्टैंप से करो। तो ये टिकट हम स्टैंप हम बनवा के देते हैं। तो फिर उनको स्टैंप बनवा कर दी गई और रेड कलर की तो उससे जो है ना उसको रद्द किया गया। सारी टिकटें हमने एक साथ खरीद ली और सब हमने रद्द करवा दी। ठीक है, और नाम हो गया कि हाँ जी ब्रह्मा बाबा के टिकट नाम से भी टिकट बन गई। अब उन्होंने तो टिकट बनानी थी, चाहे रमेश के नाम से बनाओ, चाहे गीता के नाम से बनाओ, चाहे सीता के नाम से बनाओ। गवर्नमेंट ने तो 1 रुपए की टिकट निकालनी थी। सबके बुद्धियों को टच किया है, सबके पुरुषार्थ और सबके श्रेष्ठ संकल्प ने विजय प्राप्त कर ली। सफलता अधिकार है, पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नूंद है और सफलता प्राप्त होना भी निश्चित है। सिर्फ निश्चय को देखने के लिए
बीच बीच में हलचल होती है। तो अनुभव किया, योग के प्रयोग से सहज हो गया। सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ में ज्यादा लग जाते, योग का प्रयोग कम करते तो सफलता थोड़ी दूर हो जाती है। पुरुषार्थ और योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों का परिवर्तन करना, ये साथ साथ रहता है तो सफलता समीप आती है। तो योग के प्रयोग का ये भी अनुभव देख लिया। एक दृढ़ निश्चय, दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते, लेकिन इतना पावरफुल योग हो, ये संगठन के प्रयोग ने सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हिस्ट्री में देखो, आदि से सेवा की हिस्ट्री में जब भी कोई हलचल होती हुई है तो सफलता योग के प्रयोग की विशेषता से हुई। पुरुषार्थ निमित्त बनता है, पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी जरूरी है, लेकिन सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। ये सबको अनुभव है ना, धरनी को बनाना भी जरूरी है, लेकिन बीज से फल प्रत्यक्ष रूप में आए, उसके लिए बैलेंस चाहिए। बैलेंस में जरा भी 5%, 10% भी कमी पड़ती है तो फर्क हो जाता है। इसलिए लेकिन सभी ने उमंग उत्साह से सहयोग दिया और सफलता प्राप्त की। तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता की मुबारक देते। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप नंबर 1, स्वयं और सभी पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है, कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो, ये सब शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसको कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम की जो कमजोरी आप में होगी, उसे उसी कमजोरी के कारण
ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी बाकी तो बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग ले लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर ही हो जाएगा। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। नहीं, अभी से निकाल, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा। आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है उतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे नहीं। सब कमजोरियां खत्म। गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। बच्चों की कमी बाबा को अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है। थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे, कंप्लेन खत्म। संपन्न बनना ही मनाना है। ग्रुप नंबर 2, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। वेस्ट को बेस्ट बनाना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म। जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर
होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की चीज है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गंवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, लेकिन हो जाता है। ऐसे कहेंगे जो समझते हैं अभी भी हो सकता है, वो हाथ उठा। आप हो कौन? आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूं। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूं। मर्ज होना क्या होता है? छुप जाना, भूल जाना कि मैं राजयोगी हूं, ये भूल जाते हो। इसलिए इमर्ज करो, इसको जागृत करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो, योग सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहें, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों 63 जन्म बहुत वेस्ट किए, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो। क्या है प्योरिटी? ये पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण है ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है।
ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसे है या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो तो फाउंडेशन पक्का है। या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो, बाल बच्चा आ जाता या अंश और वंश सब खत्म, क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शियस की अटैचमेंट है, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पोत्रों और धोत्रों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं, ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे, क्योंकि फाउंडेशन पवित्रता फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन के ऊपर अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो, क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं थोड़ा बहुत हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना तो कितनी पावर चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। क्योंकि आपके जड़ चित्रों, आपके चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी हो कहकर गायन करते हैं। ये किसकी महिमा करते हैं? आपकी। ये भारत वासियों की है, तो प्रैक्टिकल चैतन्य में बने हैं तब तो महिमा हो रही है। ये पक्का निश्चय है ना कि ये हम ही हैं। तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और भी आगे से आगे बढ़ना ही है। फुर्ती कला वाले हो ना कि चलने वाली कला में हो, कभी नीचे ऊपर होते हो, सदा फाइन है या कभी कभी फाइन, सम टाइम खत्म हुआ। अभी रू रिहान में तो आकर नहीं कहेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा रह गया है, नहीं,
अभी क्या रूह रिहान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते, और जब सम टाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती। सदैव ये स्मृति में रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अब अभी बनना है, पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, देखेंगे नहीं, होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कौन कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अच्छा, सभी स्वयं को फर्स्ट विजन वाली आत्माएं अनुभव करते हो ना। सदा फर्स्ट रहना है और सदा ही औरों को भी फास्ट गति से आगे बढ़ाना है। ग्रुप नंबर 4, संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अनादि मैं आत्मा हूं, आदि मैं देवात्मा हूं। सदा अपने अनादि आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो। आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो, अनादि आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो। अनादि रूप है निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, और आदि स्वरूप है देव आत्मा। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहते हैं और सहज स्मृति रहती है। जितना देहभान में रहना सहज है, उतना ही देह अभिमान में स्थित रहना भी सहज। बॉडी कॉन्शियस में कितने टाइम में आ जाते हैं। टाइम लगता है ना, ना मेहनत लगती है ना टाइम लगता है, क्योंकि अभ्यास है। तो ऐसे ही जब अब नॉलेज मिली है तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज की माइट के आधार पर अभी सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति का ऐसा सहज अनुभव हो। ये भी अभ्यास करते करते सहज हो गया है ना। यह 63 जन्म का अभ्यास शक्तिशाली है। विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति के का ये एक छोटा सा जन्म। क्योंकि इस समय नॉलेज की लिफ्ट मिली हुई है, तो लिफ्ट में पहुंचना सहज होता है। लिफ्ट से सेकंड में पहुंच जाते हो ना, कि उतरते चढ़ते हो। सेकंड में स्मृति आई और अनुभव में टिक जाए, क्योंकि स्मृति शक्तिशाली है, विस्मृति कमजोर करती है। तो शक्तिशाली हो ना, कितनी पावर है, फुल है, पावरफुल है ना। पावर शब्द अलग नहीं कहते, पावरफुल कहते हैं। ऐसे बहादुर हो या कभी फेल कभी फुल, हर कल्प में समृद्धि स्वरूप बने, अभी भी बने, और हर एक कल्प में बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है, अनेक बार का अभ्यास है ना, अनेक बार किया है ना, कि नई बात है। बाप का बनना
अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात समृद्धि स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं से संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते। तो सभी संतुष्ट मणिया को या बनना है। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई अप्राप्ति है क्या? आपका स्लोगन क्या है? पाना था सो पाना। तो पा लिया कि थोड़ा थोड़ा रह गया? क्योंकि बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। तो अधिकारी आत्माएं हो ना, तो सदा क्या गीत गाते हो? पा लिया। ये आपका गीत है या कोई कोई का? कोई कोई का नहीं है, सभी का है। कोई का दूसरा गीत हो तो बोलो, क्योंकि एक के हैं तो गीत भी एक है। और अब नहीं पाया तो कब पाएंगे? कभी नहीं। तो अपने को सदा पदम भाग्यवान समझो। पदम भी आपके आगे कुछ नहीं। कितने भी साधन प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जितने ही विनाशी प्राप्ति है, जितने ही, उतने ही अविनाशी प्राप्ति के वो भिखारी हैं। ये लाइन समझ में आई है? जितना विनाशी साधनों को उन्होंने पकड़ रखा है, उतना ही वो अविनाशी साधनों से वंचित रहेंगे। और किस उतने ही अविनाशी प्राप्ति के भिखारी हैं। ये अनुभव है ना। जितना ज्यादा साधन होंगे उतना ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं होगी। ई रिक्शा भी जितना ज्यादा साधन होंगे उतनी शांति की नींद भी नहीं होगी। संसार के जितने ज्यादा साधन जिसके पास होंगे उसके पास नींद नहीं होगी। और आपकी जीवन कितनी शांत है? कोई अशांति है? अभी तन व मन की अशांति तो नहीं है। एवर हेल्दी है ना। माइंड भी हेल्दी तो हेल्थ भी हेल्दी, दोनों हैं तो नई दुनिया के आगे चैलेंज करने वाले हो। अगर एवर हेल्दी देखना हो तो किसको देखें? आपको देखें। हर एक कहता है कि हमको अगर एवर हेल्दी देखना हो तो किसको देखो? आपको देखो। हर एक कहता है मेरे को देखें,
या जानकी दादी को देखें। ऐसे तो नहीं कहते कि आप ही हो ना, क्यों, अब आपके खजानों के मालिक तो हो ना। ऐसे नहीं कहते, आप ही हो ना, क्यों, बाप के खजाने के मालिक हो। तो जो मालिक होता है वो सदा भरपूर संपन्न होता है। तो ऐसे कंप्लीट हो या कंप्लेन और कंप्लीट दोनों ही चलता है। तो यही सदा स्मृति में रखो कि अधिकारी हैं और अनेक जन्म अधिकारी रहेंगे। गारंटी है ना, ये सुख शांति पवित्रता का अधिकार जब जन्म जन्म रहेगा। तो फलक से कहो, एक जन्म तो क्या अनेक जन्म के अधिकारी। अच्छा, ग्रुप 5, सहज योग का आधार संबंध और प्राप्ति। सहज योग का आधार क्या है? संबंध व हमारा प्यार और उससे प्राप्ति। सभी अपने को सहज योगी आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योगी का आधार क्या है? विशेष दो बातें। कौन सी? सहज का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। याद करना सहज होता है और संबंध से प्यार होता है। और दूसरी बात है प्राप्ति। और संबंध से प्यार पैदा होता है। दूसरी बात है प्राप्तियां। जहां प्राप्ति होगी, चाहे अल्पकाल की प्राप्ति हो, तो मन और बुद्धि वहां सहज ही चली जाएगी। तो मनुष्य दो बातें, मुख्य दो बातें हैं, संबंध और प्राप्ति। संबंध और प्राप्ति अनुभव है ना। वैसे भी देखो, बाबा शॉर्ट करके समझाते। सम अनुभव है ना। वैसे भी देखो, बाबा कहकर याद करो, मेरा बाबा कहकर याद करो, तो फर्क पड़ता है ना। एक तो खाली कहो बाबा, एक कहो मेरा बाबा, फर्क पड़ता है कुछ के? नहीं, फर्क पड़ता है। मेरा कहने से सहज होता है ना, क्योंकि जहां मेरा है होता है, मेरापन होता है, वहां अधिकार होता है। और अधिकार होने के कारण अधिकारी को प्राप्ति जरूर होती है। तो सर्व संबंध है ना, तो कि एक दो नहीं है, बाकी सारे संबंध है नहीं। एक एक संबंध को गिनना फिर बता, बाकी सब हैं। और भाई जी, प्राप्त आपको
उल्टी आ रही तो आप पानी पी लीजिए 1-2 घूंट। कोई नहीं, आता रहेगा ये। प्राप्तियां कितनी है, पत्नी कभी आई नहीं, आज कहां से आ गई है ये। सब है ना, जब देने वाला दे रहा है तो लेने में क्या हर्जा है। कौन कौन सी प्राप्तियां, जो बाप ने शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का खजाना दिया, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सब खजाने दिए, तो कितनी प्राप्तियां, क्योंकि बाप के पास ये खजाने हैं ही बच्चों के लिए। तो बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, तो बच्चे हैं या नहीं, ये भी सोच रहे हो। फिर अधिकार लेने में क्यों कमी करते हो। अगर अभी अधिकार नहीं लिया तो कब लेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। सिर्फ बाप मेरा है नहीं, लेकिन सिर्फ बाप मेरा है, नहीं, लेकिन बाप के साथ वर्षा भी मेरा है। बच्चे को प्रॉपर्टी की खुशी होती है ना, तो ये बेहद की प्रॉपर्टी है। बालक सो मालिक, इस खुशी में सदा रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो गायन है वो किसका है। आप कोटों में कोई हो ना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। दुनिया भटक रही और आप मौज मना रहे हो, मौज में रहते हो ना, कि अभी भी यहाँ वहां भटकते हो। ठिकाना मिल गया ना, तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में सो जाओ, अगर जीवन है। तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में सो जाओ, अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन। तो स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो। क्या थे और क्या बन गए, श्रेष्ठ बन गए ना। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए भी स्मृति में रखो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य दिल में ये आता है, इसलिए अपना बर्थडे मनाने आए हो ना। अपना भी बर्थडे मनाने आए या सिर्फ बाप का मनाने आए हो। ये दिव्य जन्म कितना न्यारा है और प्यारा भी है, क्योंकि बाप के प्यारे बने हो। जो भगवान के प्यारे हैं उसके जीवन में प्यार हर समय। तो दिल से यही गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात स्टेज पर खड़े होकर
झंडा लहराया तथा 58वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाई दी। आज के इस विशेष शिव जयंती के दिवस के पर चारों ओर के बच्चों को कैसे हीरे जैसा जीवन बनाना सिखाना है और बाबा सिखा रहा है। तो यह हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य जीवन वाली आत्माओं को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।